हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाज़िर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो कुंभ राशि, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपसे कोई पर्सन एक कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, या आपको बहुत स्ट्रेस है इस वजह से अब आप इस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशन में एक रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, एक ब्रांड न्यू स्टेबल बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि आप ये फ्रीक्वेंटली करते भी आ रहे हो एक्वेरियस। क्या हो सकता है आप बार बार अपने आप को चांस दे रहे हो, ये अगेन एंड अगेन आप ये चीज़ें कर रहे हो और इस बार भी आप यही करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या सो आप कहीं ना कहीं आप एक रिस्क जैसा लेते हुए नज़र आ रहे हो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप कुछ सोच रहे हो आगे बढ़ने का, देन सडनली आप ब्लॉक्ड फील करने लग जा रहे हो। ठीक है, चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से आप लगातार एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस, और आप किसी एरीज से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एक्वेरियस आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, झगड़े हैं, फाइट है, इश्यूज़ हैं। ठीक है, बट फिर भी ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं, आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये अपनी साइड से होपफुल भी हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी एक्वेरियस। मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट। सो ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन इस कनेक्शन में जहाँ पे ये चैलेंजेस ना हो। ठीक है, बट बिकॉज कि ये चैलेंजेस लंबे समय से चलते आ रहे हैं और ये इस कनेक्शन को लगातार टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक समय बढ़ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, इनको लग रहा है बहुत एक्सट्रीम वे में, एंड समहाउ ये इस सिचुएशन से कम्प्लीटली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो कि चैलेंजेस अभी भी हैं, ऑब्स्टेकल्स अभी भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फाइट है अब दोनों के बीच में, बट अब इन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कॉन्टीन्यूसली चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। सो ये समहाउ ये डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन से। ठीक है, सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। एट ऑफ कप्स, एक्वेरियस में देख रही हूँ कि आप इमोशनली डिटैच रहना चाह रहे हो सिचुएशन से,
पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके चलते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में। एट द सेम टाइम आप इमोशनली डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन से। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। या बिकॉज यू फील लाइक कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एंड सम हाउ मेजर साइकिल एक लंबे समय से आप बहुत सारे ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस और बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ रिलेशनशिप में। एंड नाउ यू फील लाइक यू डोंट वांट टू बी वेरी सीरियस, वेरी कमिटेड ऑल द टाइम इन योर लव एंड रिलेशनशिप एरिया, ठीक है। सो आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, अनहेल्दी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा लाइक हेवी हो चुकी हैं, ठीक है। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस कनेक्शन से, ओवरऑल तरीके से अपनी लव लाइफ से इमोशनली कम्प्लीटली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। सो आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड भी हो रही है आपकी लव लाइफ में। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। नाइट ऑफ कप्स। एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और स्टक फील कर रहे हैं मेंटली और इमोशनली। सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 6 ऑफ सोर्ड, हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। सो ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में किसी न किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, बट ऐसा लग रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है ये बिल्कुल साइलेंट हो रहे हैं, बिल्कुल लाइक कोई भी एनर्जी इनके साइड से नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल साइलेंस दिख रहा है। एंड द मोर दिस एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग, द मोर दे फील लाइक कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्कआउट, दे जस्ट वॉन्ट टू एंड दिस बैक लाइक कॉन्टिन्यूसली ऑन गोइंग साइकिल, ठीक है। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो एंड पाइसेस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है ओवरऑल तरीके से 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए। जस्टिस एंड 10 ऑफ सोर्ड। आप बहुत ज़्यादा मेंटली बिट्रेड फील कर रहे हो सकता है कोई मेजर एंडिंग हो रही हो आपके लव लाइफ में, या फिर मेंटली आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। सो यहाँ पे आप एक राइट काइंड ऑफ डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो चाहे सेपरेशन का हो या आगे बढ़ने का हो साथ में। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लगातार एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप बहुत कुछ पास्ट के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। लाइक आप शादी वगैरह को लेके भी बात कर रहे हो, इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग भी आप बात कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन के, इस पर्सन के साथ आपने जो मोमेंट्स बिताए हैं उनके बारे में भी आप सोचते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड आप सोच रहे हो कि आप एक सही डिसीज़न लोगे और सही डिसीज़न के साथ आगे बढ़ोगे। सो आप मेजरली किसी लिब्रा से डील कर रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस की लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 11 से 15 ऑफ अगस्त के लिए।
एक्वेरियस ऐसा लग रहा है चीज़ें अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक है। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी वो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो कुछ टाइम पीरियड, और चीज़ें बहुत आसानी से चेंज नहीं हो रही हैं, चीज़ों में बहुत एक स्लो मूवमेंट है और चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत फटाफट से चीज़ें चेंज कर दोगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।